guys, welcome back to our channel. This is Nizar and watching Campus Academy. So in this video we are going to discuss about the next part of the revision series, which is we have discussed in the last video that about the male part of the flower, and in this video we are going to discuss how the sporogenesis occurs, how the male part or male gamete formed in the flowers. So let's start. So for the formation of the male gamete बनने के लिए यहाँ पे प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायग्राम देखा था. डायग्राम थोड़ा सा हम लोग और एम्प्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो डायग्राम में अगर हम बात करें डीएनए की, तो आउटर लेयर हम लोगों ने जो देखी थी वो थी एपिडर्मिस, द नेक्स्ट लेयर विच इज एंडोथीसियम, and after the endothelium there is a middle layer present. It may be one or two cell layer, ये दो या तीन या एक सेल लेयर हो सकती है. तो ये आपकी मिडिल लेयर है, that is middle layer. And the last layer is tapetum. Last layer is tapetum that having nutritive function. ये nutritive function होती है, ये dense cytoplasm cells होती हैं. ठीक है, and इन द स्पोरेंजियम या जो कैविटी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम बात करें, स्पोरेंजियम के अंदर की बात करें, तो देयर इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट आर नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यूज, दैट आर नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यूज. एंड बिकॉज दे आर अनडिफरेंशिएटेड, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं उस समय, तो ये डिफरेंशिएट हो गए, इट मींस ये डिवाइड होके पॉलिन मदर सेल बनाते हैं. पॉलिन मदर सेल जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे, पीएमसी पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे. ये आपके जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं ये. एंड अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा इसकी अकॉर्डिंग डायग्राम देख लें, तो स्पोरोजेनस टिश्यूज ये क्या फॉर्म करेंगे, पीएमसी फॉर्म करेंगे, पॉलिन मदर सेल फॉर्म करेंगे, एंड पॉलिन मदर सेल पॉलिन टेट्राड फॉर्म करेगी, एंड पॉलिन टेट्राड फर्दर डिहाइड्रेट होंगे और स्प्लिट हो जाएंगे एंड ये फॉर्म करेंगे पॉलिन ग्रेन. एट लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो पॉलिन ग्रेन बन जाएगा. तो स्टार्टिंग स्पोरोजेनस टिश्यूज से हुई दैट इज प्रेजेंट इन द कैविटी और सैटेलाइट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के अंदर की हम लोग बात कर रहे थे. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये डिस्कस किया है हम लोग यहाँ पे कि किस तरह से जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, वो एक पार्टिकुलर सेल को बना देते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिन मदर सेल. पॉलिन मदर सेल जो है वो बन जाती है बिकॉज जो पॉलिन मदर सेल है वो डेंस साइटोप्लाज्मिक होती है, क्योंकि उसे अब डिवाइड करके गैमीट बनाना होता है. तो ये जो पॉलिन मदर सेल है ये ग्रो करती है, इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी ग्रो करता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी ग्रो करता है. ठीक है, तो जब ये ग्रो कर जाते हैं फुली यहाँ पे, तो ये पॉलिन टेट्राड हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिन टेट्राड बन जाते हैं. एंड फर्दर एट लास्ट जो पॉलिन ग्रेन है वो सेपरेट हो जाती हैं, 4 सेल्स जो है इसे बन जाते हैं, 4 पॉलिन ग्रेन डिहाइड्रेशन के बाद बन जाते हैं. इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे यहाँ पे एमएमसी भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं पॉलिन मदर सेल. यहाँ पे हम पीएमसी भी बोल सकते हैं, ऐसे कई बुकों में लिखा जाता है कि दैट इज पीएमसी. सो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस के थ्रू जो पॉलिन मदर सेल है वो डिवाइड होगी एंड इट फॉर्म माइक्रोस्पोर, and this process is known as microsporogenesis. ठीक है, नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगला वाला, that each cell of the microsporangia और sporogenous tissues, जो यहाँ पे आपको कैविटी में ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, these cells act as potential pollen mother cell. ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं that having a potential, जैसे कि टोटिपोटेंसी जो सेल होती है आप बोल सकते हो, है ना, सेल की जो प्रॉपर्टी होती है टोटिपोटेंसी होती है, डिवाइड करके ग्रो कर दे ऑर्गेनिज्म बनाने की या फिर कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने की, तो वो उनके पास पोटेंशियल होता है एंड दैट्स व्हाई दे नोन एज पॉलिन मदर सेल. इन द नेक्स्ट टॉपिक
अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पीएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जो पीएमसी है वो मियोटिक डिवीजन करती है एंड इट फॉर्म्स क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इट फॉर्म्स क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बाय द डिवीजन of meiosis से, which is known as microspore tetrad. This is known as microspore tetrad. In the next point, on maturity, अब जब बात कर रहे हैं कि ये जो tetrad है ये mature होंगे, on maturity anther dehydrate, ये जो anther होंगे वो dehydrate कर जाएंगे, मतलब उनमें water की कमी हो जाएगी, dehydrate हो जाएगी, and the microspore separate, जो microspore है वो separate हो जाएंगे from each other to form pollen ग्रेन। फाइनली जो है हमें ये पॉलन ग्रेन इसमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम इसको ओवरऑल रिवाइज करें थोड़ा सा, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द pollen mother cell by the process of meiosis is known as microsporogenesis, and in the microsporogenesis जो sporogenous होते हैं they differentiate to form PMC, and further PMC differentiate by the meiosis to form pollen tetrad, and these pollen tetrad finally form pollen grain. So this is the overall process of microsporogenesis. In the next step, we will continue about the pollen grain. Okay, so let's talk about the pollen grain. Pollen grains are generally spherical in structure. As you can see, there is a rough diagram of pollen. Mostly it's spherical in the structure. They have two different types of layers. The outermost layer is known as exine, and the inner layer is known as enzyme. And inside the layer there is a two type of cells present. One, a large cell that having dense cytoplasm, which is serve as nutritive cells for the growing gametes or male gametes, which is known as vegetative cells. And the other cell that divides to form two male gametes is known as generative cells. Generative cells. This generative cells divide and form two male gametes. This is our structure of mature pollen grain. Now let's talk about the outer layer and inner layer of the pollen grain. So first of all, outer layer. Outer layer is made up of sporopollenin. It is a chemical present in the pollen grain that is known as sporopollenin. It present in the spores or pollen grains, that's why it is known as sporopollenin, and it is a very hard layer. ये बहुत hard होती है. It is very hard layer, and इसी वजह से इसका जो नेचर है one of the most resistant organic material में गिना जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। पूरे जो अभी हमारा बायोस्फीयर है उसमें हम बात करें तो कंपेयर करें सबसे, तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो है इसकी रेजिस्टिविटी देखी जाती है, ठीक है। इट कैन सर्वाइव, अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो इट कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, या अगर आप उसको डिप करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक में या फिर अल्कलाइन मीडियम लेते हैं टिल देन तब भी ये सर्वाइव करेगा। इट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है दैट अभी जो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इवन एंजाइम भी इजीली इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते या डिग्रेड नहीं कर पाते। एंजाइम्स आप जब हम लोग फूड खाते हैं तो मोस्टली जो चीजें होती हैं हमारे बॉडी में या फूड जो भी होता है आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है इजीली, एंजाइम्स के थ्रू एक्शन जो होता है कर लेते हैं वो। बट इन केस ऑफ स्पोरोपोलिन एंजाइम आल्सो फेल्स, जो एंजाइम है वो भी फेल हो जाते हैं, तो दैट इज द स्पोरोपोलिन। हेंस पॉलेंस आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ये पॉलन जो है फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आसपास जाते हुए अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे प्लांट्स उगे रहते हैं, कहीं और का प्लांट कहीं और उगा रहता है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में सॉइल में बहुत सालों से जो प्लांट ग्रो करते आए हैं वो उनके पॉलन गिरते रहे हैं, अगर गिर गए या जो उनके स्पोर्स हैं वो कहीं पड़े हैं और फिर वो किसी दूसरे प्लांट पे जाते हैं, किसी वजह से किसी तरह से वो उसको पॉलिनेट करते हैं, है ना। तो वहां पे फिर चांसेस रहते हैं कि फर्टिलिटी को आसानी से जो स्टिग्मा है उसको फर्टाइल करते हैं एंड वो उसके थ्रू एक फ्रूट बन जाए और नया प्लांट जो है वो बन जाए। मतलब ये फॉसिल्स के फॉर्म में, जैसे हमारे जो जर्म बैंक होते हैं, जीन बैंक होते हैं या जर्म प्लाज्म बैंक होते हैं, तो वहां पे पॉलन को भी एज अ प्रिजर्व मटेरियल यूज किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है, ठीक है ना। इट इज हैविंग जर्म पोर्स,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है दैट एक्साइन जो है, एक्साइन इज हैविंग जर्म पोर। अगर हम इसे गड्ढे से बताएं, यहाँ पे देयर इज अ डिप्रेशन प्रेजेंट इन द एक्साइन दैट इज नोन एज जर्म पोर, दैट इज नोन एज जर्म पोर। ये जर्म पोर जो है ये फर्दर जो वेजिटेटिव मटेरियल है उसको हेल्प करती है कि वो एंटाइन के साथ मिलके पॉलन ट्यूब बनाए। जब अभी हम देखेंगे कि जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जहाँ पे जर्म पोर होगा वहां से जो पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट होगी एंटाइन के थ्रू, और फिर वो आगे रन करेगी स्टाइल के अलोंग और ओवरी तक पहुंचेगी। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है जर्म पोर का, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्साइन। अब एंटाइन की हम बात करते हैं। एंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज, एंड पैक्टोसेलुलोज में जो होती है दो चीजें, वो होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज। इट इज द इनर लेयर, एज यू नो, हम जानते हैं सभी लोग, दैट इज इट इज द इनर लेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द pollen grains. In the next section we have to discuss that how the pollen grain develops, किस तरह से pollen grain जो develop होती है। यहाँ इस कंडीशन में हम देख सकते हैं there is a 3 cell condition, इसको हम 3 cell condition भी बोलते हैं, 3 nuclei condition बोलते हैं, 3 nucleus condition बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो किसी किसी में 2 nucleus भी होता है, तो उसको भी हम लोग डेवलपमेंट फेज जो है इसका वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। Okay, so let's talk about the pollen grain. Pollen grain are the main gametophytic cells that are formed during the sporogenesis. जब sporogenesis हो रही थी, microsporogenesis हो रही थी, तो ये जो pollen grains होती हैं, these are the main gametic structure that are known as pollen grain. Pollen grain की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरी के ऊपर चलेंगे। बात करते हैं कि जो स्पोर मदर सेल होती है, लाइक पॉलन मदर सेल जो होती है वो टेट्राड फॉर्म करेगी, डिफरेंशिएट करके मियोसिस के थ्रू टेट्राड फॉर्म करती है। फिर ये जो टेट्राड है ये सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे जो सेपरेट हो जाते हैं, और ये इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन यहाँ पे बन जाती है, अलग अलग इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन जो है वो बन जाती है। जब स्टार्टिंगली जब पॉलन ग्रेन फॉर्म होती है या सेपरेट होती है टेट्राड से, सो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और एक डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसके पास होता है, और केवल सिंगल यानी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर इज वन न्यूक्लियस इन द पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द टेट्राड टू द टेट्राड, ठीक है। तो ये जो टेट्राड से निकला पॉलन ग्रेन इंडिविजुअल, ये ग्रोथ फेज में जाता है और ग्रो करता है, बिकॉज इट हैज टू डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स। ये इसको डिवाइड करना होता है, तो ये माइटोसिस से डिवाइड करता है, और ये ग्रो करने के बाद माइटोसिस करता है, और फाइनली ये डिवाइड कर जाता है 2 सेल स्टेज में, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट सिचुएशन ये है कि जो ये डिवीजन है ये थोड़ा सा अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट यानी कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल होती है, बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवीजन जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अनइक्वल हो जाती है। यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो जाता है और 2 सेल्स फॉर्म हो जाती है। दैट्स व्हाई जो आप देख रहे होंगे ये जो सेल है, यानी हम बात करें इसकी वेजिटेटिव सेल इज लार्ज इन साइज एंड इट आल्सो हैविंग डेंस कंटेंट, क्योंकि ये एक न्यूट्रिटिव सेल की तरह बिहेव करना है, इसको एक्ट करना है। दैट्स व्हाई इसके पास जो न्यूक्लियस है उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग होगी, और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो उसके पास थोड़ा सा ज्यादा है। अब बात करते हैं सेकंड सेल की, विच इज नोन एज जेनरेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट, सो द पॉलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द एंडर इन द फॉर्म ऑफ 2 सेल स्टेज, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 1 सेल इज ये है और 1 सेल ये है, एक सेल ये है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। इस कंडीशन में मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर होते हैं उनके एंथर से ये जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाती है। बट इन सम स्पीशीज अगर हम बात करें तो ये जो जेनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवाइड कर जाती है और फिर से एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। मतलब यहाँ पे 2 मेल गैमीट जो है वो आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे 2 मेल
गैमीट जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 2 मेल गैमीट, जब डबल फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग देखेंगे तो ये 2 मेल गैमीट को कैसे फर्टिलाइज करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है, डायग्रामेटिक डिस्कशन है। ये इसी को हम थ्योरी में थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी आगे इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूली डिफरेंशिएटेड pollen grain has central nucleus, pollen grain has central nucleus and dense cytoplasm, because हमने अभी डिस्कस ही किया था इसके बारे में। pollen grain is first cell of the male gametophyte, जो उस समय बनती है, that is the first cell. Now अब ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीजेस, जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है इंक्रीज करेगा, एंड देन दिस सेल डिवाइड थ्रू द माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड करेगी एंड इट फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल्स। द बिगर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल, स्पिंडल शेप स्मॉलर सेल इज नोन एज generative cells. Finally, there is a 2 cell stage that we obtain in this diagram. यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी obtain किया था, ये 2 cell stage यहाँ पे हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की, अगर हम बात करें तो दे रिलीज द pollen grain in the 2 cell stage, but in some cases, some species, pollen grain also release at 3 cell stage, जो ये वाली स्टेज है, ठीक है। अब वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के थोड़े से फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेल गैमीट। ये जो मेल गैमीट होता है डेवलपिंग, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। वाइल अगर हम बात करें जेनरेटिव सेल, जो जेनरेटिव सेल होती है, इट हेल्प्स और इट फॉर्म 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट फॉर्म करती है थ्रू द डिवीजन, ठीक है। एंड दिस वेजिटेटिव सेल इज आल्सो हेल्प इन द pollen ट्यूब फॉर्मेशन। जो pollen ट्यूब फॉर्मेशन होती है, ये वेजिटेटिव सेल एग्जाइम के साथ मिलके उसको भी pollen ट्यूब बनाने में भी मदद करती है। So this is all about the pollen grain. I hope this video is very helpful for you. Keep smiling and keep learning, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.